हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज विकास गोयल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, क्लास 10 इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। उस डिफरेंस किस चीज में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड में। कई बार क्या होता है, बच्चों को इस दोनों वर्ड में कंफ्यूजन हो जाता है कि दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आप पढ़ चुके हो लास्ट वीडियो में। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो बाहर की कोई कंपनी है, एप्पल कंपनी अमेरिका की, वो इंडिया में आई, उसने अपना बिल्डिंग ओपन कर लिया, ऑफिस ओपन कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये तो क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो लिखा हुआ है कि मनी स्पेंड बाई एमएनसी फॉर ऑफिस बिल्डिंग एंड प्लांट। दूसरी तरफ क्या होता है, फॉरेन ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, सिंपल सा भाई, ट्रेड का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना, ये तो होता है। लेकिन अब की बार हम किससे ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेन से, यानी दूसरी कंट्री से। जैसे मान के चलो अमेरिका की एप्पल कंपनी ने इंडिया से कुछ सामान परचेज कर लिया, या फिर अमेरिका की एप्पल कंपनी ने इंडिया को एप्पल फोन बेच दिए, एप्पल फोन बेच दिए, तो अब की बार क्या हुआ, इंडिया और अमेरिका के बीच में क्या हुआ, ट्रेड हो गया। इंडिया ने कुछ सामान परचेज कर लिया या फिर अमेरिका ने कुछ सामान परचेज कर लिया। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है कि क्या होता है, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इंपोर्ट तो फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जबकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, बाहर की कोई कंपनी आती है और इंडिया में अपनी बिल्डिंग ओपन करके अपना प्लान लगाती है। ठीक है, ओके। अच्छा ये बताइए, बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आकर के अपना प्लांट लगा सकती है। ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुआ, ऐसा स्टार्ट हुआ 1991 में, 1991 के बाद, यानी कि 1991 से पहले बाहर की किसी कंपनी को परमिशन नहीं थी कि बाहर की कंपनी आए और इंडिया में अपना प्लांट लगाए, ऐसा था ही नहीं। 1991 के बाद ये परमिशन मिली कि दूसरी कंट्री से कोई कंपनी आ सकती है और अपना प्लांट यहाँ पे लगा सकती है इंडिया में। ठीक है, तो 1991 में स्टार्ट हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन ट्रेड कब से स्टार्ट हुआ इंडिया के साथ, फॉरेन ट्रेड तो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। 1991 से बहुत साल पहले, 1600 ईस्वी में, 1700 में, 1800 में, बहुत पहले से क्या कर रही है दूसरी कंट्री इंडिया से, क्या कर रही है, अपना व्यापार कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है। आपको याद हो तो 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो कहां की थी, ब्रिटेन की, वो इंडिया में आई थी। किसके लिए आई थी बताइए, वो व्यापार करने के लिए इंडिया से, जिसने 200 साल क्या किया था, इंडिया पे राज किया था, पता है ना आपको। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया और दूसरी कंट्री के बीच में जो फॉरेन ट्रेड चल रहा है वो बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है, जबकि इन्वेस्टमेंट कब हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट 1991 के बाद ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बताइए, एक चीज बताइए मुझे, एक चीज बताइए, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो चाहे फॉरेन ट्रेड हो, दोनों की वजह से क्या होता है, दो कंट्रीज आपस में क्या होती है, जुड़ती है ना भाई। एक चीज बताइए, फॉरेन ट्रेड भी क्या कर रहे हैं, दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी क्या हो रहा है, दूसरी कंट्री आकर के इंडिया में क्या कर रही है, अपना पैसा लगा रही है। तो दोनों से क्या होता है, दोनों कंट्री आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, लेकिन बात ये होता है यहाँ पे कि किस चीज की वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो पाता है दो कंट्रीज की वजह से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, या फिर फॉरेन ट्रेड की वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है दो कंट्री के बीच में, बताइए मुझे। वो होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से। ठीक है, एक चीज बताइए, फॉरेन ट्रेड तो क्या होता है, सिंपल सा कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री से सामान परचेज कर लिया। ठीक है, ये होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि बाहर की कंपनी इंडिया में आ रही है, अपना बिल्डिंग ओपन कर रही है, अपना ऑफिस लगा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ज्यादा अच्छा रिलेशन, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसमें बैठ पाता है, दो कंट्रीज के बीच में, वो बैठ पाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के केस में। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो वही लिखा है कि हाई डिग्री कनेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज, कनेक्शन बैठता है, नहीं हाई डिग्री, बहुत अच्छा खासा कनेक्शन बैठता है। फॉरेन ट्रेड से भी क्या होता है, दो कंट्रीज के बीच में कनेक्शन बैठता है, लेकिन कैसे बैठता है, वो लो डिग्री, बहुत कम लिमिटेड कनेक्शन हो पाता है दो कंट्रीज के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, डिफरेंस था दोनों के बीच में। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, कि फॉरेन ट्रेड मार्केट्स को कैसे इंटीग्रेट करता है और फॉरेन ट्रेड की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, कि फॉरेन ट्रेड क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और फॉरेन ट्रेड मार्केट्स को कैसे जोड़ता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है इसमें, बेसिक फंक्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, देखिए फॉरेन ट्रेड क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, उसकी जो रोल है, उसका रोल क्या है फॉरेन ट्रेड का। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे पहला रोल क्या है कि इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स, मतलब ये क्या करता है, प्रोड्यूसर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। जैसे मान के चलो, एक चीज बताइए, टाटा कंपनी है इंडिया की, और टाटा कंपनी अभी क्या कर रही है, इंडिया में ही अपना सामान बेच रही है,
अब मान के चलो इंडिया और अमेरिका के बीच में फॉरेन ट्रेड पॉसिबल हो गया, तो क्या करेगी, अब टाटा कंपनी के पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई कि टाटा कंपनी अपना माल, अपनी जो गुड्स हैं वो कहाँ बेच सकती है, फॉरेन में भी बेच सकती है, अमेरिका में भी बेच सकती है। तो क्या वो बताइए, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई, किसके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर गुड्स इन मार्केट्स लोकेटेड इन अदर कंट्रीज, यानी कि अब क्या कर सकते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना माल, अपना गुड्स दूसरी कंट्रीज में क्या कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज के मार्केट्स में सेल आउट कर सकते हैं, बेच सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी तो क्या कर रही थी टाटा कंपनी, इंडिया में अपना माल बेच रही थी, तो इंडिया से अपना क्या कर रही थी, प्रॉफिट कमा रही थी। लेकिन अब इंडिया के बाहर यानी कि अमेरिका में भी अपना माल बेच करके क्या कर रही है टाटा कंपनी, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, बायर्स गेट्स ए वैरायटी ऑफ चॉइस इन द प्रोडक्ट्स। एक चीज बताइए, जो बायर्स होते हैं, बायर्स को क्या मिलता है बताइए, इससे फायदा मिलता है। देखिए बताइए, अभी हम क्या कर रहे हैं, इंडिया में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल फोन्स है इंडिया में, रेडमी का भी है, एप्पल का भी है। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, ये पॉसिबल हो पा रहा है फॉरेन ट्रेड की वजह से। हमको क्या मिल रहा है बताइए, हमको मिल रही है वैरायटी ऑफ चॉइसेस, हमारे पास काफी सारी चॉइसेस क्या हो चुकी हैं, अवेलेबल हो चुकी हैं। किसकी वजह से, फॉरेन ट्रेड की वजह से। अगर फॉरेन ट्रेड नहीं होता तो क्या इंडिया में रेडमी का फोन आ पाता, क्या इंडिया में एप्पल का फोन आ पाता, नहीं आ पाता। तो ये सब चीज किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, फॉरेन ट्रेड की वजह से। ठीक है, तो हमको यानी कि आप भी कंज्यूमर हो, मैं भी कंज्यूमर हूं, ठीक है, तो हमको एक वैरायटी ऑफ चॉइस मिल गई कि हम अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि हमको कौन सा फोन चाहिए या फिर हमको कौन सी गुड्स चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, बायर्स गेट्स ए वैरायटी ऑफ चॉइसेस इन द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये क्या बताइए, फॉरेन ट्रेड के फंक्शंस हैं, फॉरेन ट्रेड का एक रोल है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है इंपैक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड, कि फॉरेन ट्रेड का इंपैक्ट क्या पड़ता है। देखिए बताइए, फॉरेन ट्रेड की वजह से ये सब फंक्शन परफॉर्म होते हैं, लेकिन इन सब फंक्शन के परफॉर्म होने से इंपैक्ट क्या पड़ता है वो पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला इंपैक्ट क्या है कि प्रोड्यूसर्स इन द टू कंट्रीज क्लोजली कंपीट अगेंस्ट ईच अदर। एक्चुअली क्या होता है, ये बताइए, फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या होता है कि जो दो अलग अलग कंट्रीज के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपीट करते हैं, उनके बीच में कंपटीशन होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि इंडिया है, इंडिया में टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी क्या बनाती है, कार बनाती है और इंडिया में बेचती है। ठीक है, अब एक कंपनी है बाहर की, मान लो टोयोटा, तो वो भी क्या करती है, इंडिया में अपना सामान बेचती है। अब एक चीज बताइए, दोनों कंपनी का गोल क्या है, दोनों कंपनी का गोल ये है कि मेरी कार ज्यादा बिके इंडिया में। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों कंपनी के बीच में आपस में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया कि टाटा बोल रही मैं ज्यादा बेचूंगी, टोयोटा बोल रही मैं ज्यादा बेचूंगी, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया बताइए, कंपटीशन क्रिएट हो गया। अब इस कंपटीशन से होता है क्या है, बेसिकली आपको पता है, इस कंपटीशन से ये होता है कि क्वालिटी क्या होती है उस गुड्स की, इंक्रीज होती है, वो प्राइस क्या होती है, डिक्रीज। एक चीज बताइए, अगर किसी कंपनी को अपना सामान बेचना है, ठीक है, जैसे मान लो टाटा और टोयोटा को अपने अपने सामान कार ज्यादा बेचनी है, तो सिंपल सी बात है, क्वालिटी क्या करनी पड़ेगी, उन दोनों को इंक्रीज करनी पड़ेगी, और प्राइस क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी, तभी उनकी कार क्या होगी, ज्यादा बिक पाएगी। भाई जिसकी क्वालिटी ज्यादा है तो प्राइस कम है, उसी की कार ज्यादा बिक पाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या होता है, कंपटीशन क्रिएट होता है, जिसके वजह से क्या होता है, प्राइसेस कम होती है और क्वालिटी क्या होती है उस गुड्स की, इंक्रीज होती है। अच्छा, ये क्या हो रहा है बताइए, ये मिला कंज्यूमर्स को फायदा मिल गया। भाई प्राइस जैसे ही डिक्रीज हुई और क्वालिटी इंक्रीज हुई तो क्या होता है बताइए, कंज्यूमर्स को फायदा मिल गया, आपको फायदा मिल गया, मुझे फायदा मिल गया, क्योंकि प्राइस कम होगी और क्वालिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या होता है, इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स को फायदा मिलता है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा था बेसिकली ये टॉपिक। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फॉरेन ट्रेड कैसे मार्केट को इंटीग्रेट करता है, तो इसको लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है इसका फंक्शन, कि फॉरेन ट्रेड ये फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद लिखना है कि इस फंक्शन की वजह से ये क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। फिर उसके नीचे आपको एक लाइन लिख देनी है कि इस प्रकार से फॉरेन ट्रेड मार्केट को क्या करता है, आपस में इंटीग्रेट करता है। बस सिंपल। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो ये था हमारा टॉपिक। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, वो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के फायदे बताइए। ठीक है, अब फॉरेन ट्रेड के फायदे क्या होते हैं, अपन लेते हैं दो एस्पेक्ट से, एक तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जो फंक्शन लिखे हैं ना, वो हमारे क्या एडवांटेज भी है। अब चेक करो, एक चीज बताइए, प्रोड्यूसर को फायदा क्या मिलता है फॉरेन ट्रेड की वजह से, प्रोड्यूसर को फायदा ये मिलता है कि वो दूसरी कंट्री के मार्केट में भी अपनी क्या कर सकता है, गुड्स बेच सकता है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है। यही तो फायदा। तो देखो, ये आपका जो सेकंड फंक्शन है
वो क्या है, वो किसको डिनोट कर रहा है, वो प्रोड्यूसर के बेनिफिट को डिनोट कर रहा है। चेक करो, प्रोड्यूसर कैन सेल देयर गुड्स इन द मार्केट्स लोकेटेड इन अदर कंट्रीज। ठीक है, जो सेकंड फंक्शन है ना वो क्या है, वो एडवांटेज है किसका, प्रोड्यूसर का। ठीक है, फंक्शन भी है और एडवांटेज भी है। ठीक है, दूसरा अब इसको चेक करो, बायर्स गेट्स ए वैरायटी ऑफ चॉइस इन द प्रोडक्ट्स। ये किसका फायदा बताइए, ये फायदा है कंज्यूमर का, है ना। चेक करो कि कंज्यूमर को क्या मिल रही है, बायर्स को क्या मिल रही है, चॉइसेस मिल रही है, वैरायटी ऑफ चॉइसेस, किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो जो थर्ड फंक्शन है वो ये क्या है, बेनिफिट है किसका, बायर्स का। जो सेकंड फंक्शन है वो किसका बेनिफिट है, प्रोड्यूसर का बेनिफिट। तो आपसे ये क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड। अच्छा, आपकी बुक में केस स्टडी दी हुई है। ठीक है, वो क्या दी हुई केस स्टडी, किसकी, चाइनीज टॉयज की। किसकी, चाइनीज टॉयज की। चाइनीज जो कंपनी है जो टॉय बनाती है वो क्या कर रही है, इंडिया में अपना टॉयज क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, अब इंडिया में क्या हो चुके हैं, दो तरह के टॉयज हो चुके हैं, एक तो इंडियन कंपनी के टॉयज, एक चाइनीज कंपनी के टॉयज। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे क्या कर लिया, चाइनीज कंपनी के टॉयज ने इंडिया के मार्केट में क्या कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया, अपना मार्केट कैप्चर कर लिया इंडिया के मार्केट को। क्यों, क्योंकि चाइनीज टॉयज की जो क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी है और प्राइस भी क्या है चाइनीज टॉयज की वो कम है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन कंपनी के टॉयज बिक ही नहीं पा रहे, जिसकी वजह से क्या हो चुका है, इंडियन कंपनीज के टॉयज को क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। तो चाइनीज कंपनी क्या कर रही है, धीरे धीरे अपने मार्केट को क्या कर रही है, इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू।